वालेकुम। एडवोकेट डॉक्टर ज़फ़र इकबाल। मैं मलीर बार में 2 दफ़ा पहले इलेक्ट हो चुका हूँ। इलेक्शन जीता है, काउंसिल पार्टी के अंदर रहे हैं और मज़ीद भी इंशाल्लाह जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ूंगा, अल्लाह कामयाबी देगा। बात यह है कि जो रात को जो हमला किया है भारत ने, ये बड़ी जहारियत है, उसकी बड़ी उसकी गलतफहमी है और ये सारा यहूद निसारा का एक प्रोपगंडा है और एक इस्लामी ममालिक को, मुसलमानों को हमेशा नुकसान देते आए हैं और नुकसान देना चाहते हैं, जबकि मुसलमानों ने 1000 साल तक इन तमाम यहूद निसारा 7 बरे-आज़मों के ऊपर हुकूमत की है और ये अब सिर्फ ये मुसलमानों को अभी भी जागने की चाहिए और इत्तेहाद और इत्तेफाक है मुसलमानों में, ऐसी बात नहीं। और पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो सलाहियत रखती है इनका मुंह तोड़ जवाब देने की और इंशाअल्लाह इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे और इनकी ईंट के साथ ईंट बजाएंगे। और हम तमाम वकला जो हैं हमेशा फ़ौज के शाना बशाना रहे हैं और शाना बशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह अगर हमारी ज़रूरत पड़ी वकला को अपनी कुर्बानी देने की तो फ़ौज के साथ खड़े होकर हम अपनी कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हैं और मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मोदी को अपनी खानी पड़ेगी क्योंकि मोदी अपने इलेक्शन अपने उस चक्कर में ये सारा पंगेबाजी कर रहा है और हमेशा से हट दर्मी करते आए हैं और हमेशा पाकिस्तान को इन्होंने नुकसान देने की कोशिश की है और इनके अपने जर्नैल भी इनके खिलाफ बयान दे चुके हैं और इनकी हमेशा साजिशों को बेनकाब कर चुके हैं और साजिशें इनकी बेनकाब हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह जीत हमेशा पाकिस्तान की होगी और हमेशा आज तक पाकिस्तान की जीत हुई है और आइंदा भी होगी। हम फिर कहते हैं कि हम वकला बिरादरी जितनी भी है हम अपने फ़ौज के साथ हैं और फ़ौज के साथ खड़े हैं और भारत को किसी सूरत में हम छोड़ेंगे नहीं और अपने स्टैंड है और हम खड़े हैं और इंशाअल्लाह जंग के लिए तैयार हैं और जंग में हमें जीत होगी। सर, जो वहाँ की आवाम है और वो परेशान होगी कि हम नहीं चाह रहे थे जंग हो और उन्होंने कर दिया, तो उस पर क्या कहना चाहिए? असल में दोनों मुल्क एटमी पावर है, एटमी पावर रखते हैं। जंग के असरात जो हैं दोनों मुल्कों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह और हमेशा जंग में आवाम ही तबाह होती है और जो लीडरान होते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता। वो हमेशा या तो बाज़ों का तो भाग जाते हैं, दूसरे मुल्कों में पनाह ले लेते हैं या फिर वो सिलेंडर हो जाते हैं या फिर उनको वो भी अक्सर औकात वो भी मारे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है दूसरे मुल्कों में पनाह ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान आवाम का है, इसलिए आवाम नहीं चाहती कि जंग हो और इस दौर में जो मौजूदा दौर है जो एटमी दौर है, एटमी दौर में जंगें होनी भी नहीं चाहिए और हमेशा टेबल टॉक होनी चाहिए। हम भी उनकी कदर करते हैं, तर्जमानी करते हैं आवाम की, लेकिन जब मजबूरी है, जब ऐसे जो शरपसंद लोग जो सियासत में आ जाते हैं और लीडर बन जाते हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी हुक्मरानी के लिए दूसरे इंसानियत को भूल जाना और इंसानियत का बेदरीक कत्ल करना और इंसानियत को इंसानियत के मकाम पे नहीं देखना, वो ऐसे लोगों का इन लोगों की मिसाल ये है कि दरिंदा सिफ्त लोग होते हैं, ये जालिम लोग होते हैं, मुफाद परस्त लोग होते हैं। ये मुफाद परस्त टोलों का टोला आप कह सकते हैं, जो पूरी दुनिया में एक मुफाद परस्त टोला है, जो टोला जो है पूरी दुनिया को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहा है, कभी जंग की सूरत में, कभी धमकियों की सूरत में, कभी ब्लैकमेलिंग की सूरत में, और आवाम का हमेशा खून पीसते आए हैं और इनको नुकसान देते आए हैं और आवाम हमेशा अमन चाहती है और हम भी अमन चाहते हैं। लेकिन जब मजबूरी आ गई है, हम मुसलमान हैं, हम तो हर वक्त अपने आप को मुजाहिद समझते हैं, हम हर वक्त अपने आप को ये समझते हैं कि 100 साल भी जिंदा रहे मरना है और उससे बेहतर है हमारी मौत जो है, अगर शहादत की मौत हो, अपने मुल्क अपनी माँ की खातर, अपनी ज़मीन की जो है मुल्क है माँ का दर्जा रखती है, अगर इसके लिए हम कुर्बान भी हो जाए, शहादत भी हो जाए, तो हम वो शहादत वाली मौत हमारे लिए तरजीह है। इसलिए हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं और शाना बशाना है। अगर ये जारियत से बाज नहीं आए तो हम इसके लिए हड़तालें भी करेंगे, वकला जो भी है उनके साथ हम एहतजाज भी करेंगे और जो भी हमसे अगर जंग में कुछ जाने भी कुर्बान करनी पड़े हम जाने कुर्बान भी करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर।